नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम लाइव और मैं हूं आकाश। एक तरफ कहा जाता है कि देश के युवाओं से देश का विकास होता है, लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो युवा ही है। और इस परेशानी का सिर्फ एक ही कारण है, बेरोजगारी। देश में शिक्षित युवाओं का प्रतिशत दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और युवाओं को काम देना भी सरकार का ही दायित्व बनता है। और युवाओं का यह अधिकार भी है कि वह अपने देश के सरकार से काम मांगे। इस अधिकार का उपयोग करते हुए कल भारत देश के जगह जगह पर युवाओं का जमावड़ा देखने को मिला। आप समझ गए कि हम किस मुद्दे पर स्कैम ही कहेंगे। छात्रों के साथ जो सरकार ने धोखा दिया है वह स्कैम से कम नहीं। आज देश के एक भी प्रतिष्ठित न्यूज चैनल इसे नहीं दिखा रहे हैं। इसका कारण भी साफ है, चाटुकारिता। आज देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले प्रेस शब्द का मतलब सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता है और इसका एकमात्र उद्देश्य अपने चैनल का टीआरपी बढ़ाना, जिससे केवल अपना उल्लू सीधा किया जा सके। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी चैनल आज कोई विरोध करता है तो उसे एंटी सोशल का नाम दिया जाता है। अभी देश में 5 जगह पर चुनाव होने वाले हैं। जितने भी मीडिया रिपोर्टर हैं सभी किसी न किसी पार्टी के नेता को बैठाकर इंटरव्यू लेने लगे हैं, लेकिन किसी चैनल का भी ध्यान इस मुद्दे पर नहीं गया है। चलिए आपको बताते हैं आखिर हुआ क्या है। 2019 में आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज का 35,287 पदों पर वैकेंसी निकाली थी, जो कि 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर था। और ये वैकेंसी भी शायद 2019 के चुनाव का लॉलीपॉप था। फिर करीब 1.25 करोड़ छात्रों ने इस फॉर्म को अप्लाई किया था। छात्रों में क्षणिक खुशी लौटी थी कि इतने पद में कम से कम एक पद पर नौकरी तो होगी ही, और छात्र तैयारी में जुट गए। छात्रों ने 500 रुपए देकर इस फॉर्म को फिल किया और उस समय यह सांत्वना दिया गया था कि आपको बाद में 400 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। फिर गांव से शहर की ओर छात्र इसकी तैयारी करने के लिए किराए पर रूम लेते हैं और यह रहकर छात्र पढ़ाई करते हैं। तमाम कठिनाइयों के बावजूद छात्र तैयारी करते रहते हैं और फिर खबर आती है कि इस साल परीक्षा नहीं होगी क्योंकि कोरोना का लहर था। चलिए छात्र उस समय भी चुप रहे और सोचे कि 2020 में तो पक्का ही परीक्षा ली जाएगी। फिर 2020 में भी नहीं लिया गया। अब छात्र आंदोलन पर मजबूर हो गए और सोशल मीडिया ट्विटर पर इस आंदोलन का उग्र स्वरूप देखने को मिला। तो कुछ महीनों के बाद एडमिट कार्ड जारी किया गया और कुछ छात्रों पर एग्जाम लिया गया और कुछ का कोरोना महामारी का हवाला देते हुए नहीं लिया गया और काफी दिन तक नहीं लिया गया। फिर ट्विटर पर छात्रों ने ट्रेंड करवाया, जिसके बाद एग्जाम लिया गया। अब लोग इसके आंसर की का वेट करने लगे। कुछ महीने बाद आंसर की जारी किया गया। छात्रों ने अपना मार्क्स निकाल लिया। फिर इसके रिजल्ट का इंतजार भी लंबा हो गया। लोग तो भूल ही गए थे कि एनटीपीसी एग्जाम भी हुआ है। बहुत होने पर छात्रों ने आंदोलन किया, तब जाकर 14 जनवरी 2022 को रिजल्ट जारी किया जाता है, यानी 2019 की वैकेंसी का रिजल्ट 2022 में दिया जाता है। अभी इतना ही नहीं, अभी मेंस, टाइपिंग टेस्ट, फिर मेरिट लिस्ट का प्रोसेस बाकी है। इसमें न जाने कितने साल लगेंगे, इसकी जानकारी खुद बोर्ड को भी नहीं है। मेंस का डेट तय किया गया है 14 फरवरी 2022, लेकिन होगा भी कि नहीं इसकी जानकारी देना किसी के बस में नहीं है। अब परेशानी इस बात की है कि जो बोर्ड ने छात्रों का रिजल्ट पब्लिश किया है उसमें इतनी धांधली हुई है। धांधली कई प्रकार की है। सबसे पहला मुद्दा वैकेंसी को लेकर है। बोर्ड ने अपनी विज्ञप्ति में कहा था कि वैकेंसी का 20 गुना रिजल्ट हम देंगे, यानी मेंस के लिए लगभग 7 लाख छात्रों को बुलाना था, लेकिन बुलाया गया केवल 2 से 2.5 लाख छात्रों को। एक ही रोल नंबर के छात्र का 4-5 जगह रोल नंबर शो करता है। अब एक छात्र कितने पद पर नौकरी करेगा। और दूसरा मुद्दा इसके कट ऑफ को लेकर है। कट ऑफ तो इतना है कि बोर्ड भी शर्मा जाए। बताइए 100 में 92 नंबर कट ऑफ गया है। अब रेलवे वालों ने क्या सोचकर इतना नंबर कट ऑफ के रूप में रखा है। और तीसरा मुद्दा नॉर्मलाइजेशन को लेकर है। दुनिया का सब फॉर्मूला छात्रों को याद हो जाएगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का कोई फॉर्मूला ही नहीं बना आज तक। किसी छात्र के रॉ मार्क्स में से इतने अंक की बढ़ोतरी होती है कि बच्चा खुशी से पागल हो जाता है और किसी छात्र के रॉ मार्क्स से ही मार्क्स काट लिए जाते हैं। आप स्क्रीन पर 2 छात्र के मार्क्स देख सकते हैं।
एक का नंबर 12 से 13 नंबर बढ़ा दिया गया है, तो एक का रॉ मार्क्स से कम कर दिया गया है। और चौथा मुद्दा है रिफंड को लेकर कि रिफंड के रूप में 390 रुपए छात्रों के खातों में भेज दिए गए हैं, लेकिन समस्या यह है कि बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनके खाते में रिफंड के नाम पर रुपए आए हैं। कल इसी को लेकर छात्रों में आक्रोश का माहौल था। कई ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षक भी इसको लेकर आक्रोशित थे। बच्चे सड़क पर उतर आए थे और उन लोगों का कहना था अगर रेलवे बोर्ड दोबारा रिजल्ट पब्लिश नहीं करेगा तो रेल चक्का जाम करेंगे। सरकार की इतनी धीमी रफ्तार को देखते हुए लोग ट्विटर कैंपेन भी करेंगे ताकि सरकार और बोर्ड के कान में जू रेंग सके। छात्रों का सवाल है कि जब रेलवे के पास वैकेंसी नहीं थी तो उसने इतने पदों पर भर्ती क्यों निकाली? अगर वैकेंसी है फिर इतने कम को क्यों चुना गया और इतने लेट क्यों वैकेंसी को पूरा कर रहे हैं? क्या अगले चुनाव में भी इसी वैकेंसी के सहारे चुनाव लड़ेंगे? एक छात्र का कहना है कि अगर युवा किसी सरकार को फर्श से उठाकर अर्श पर ले जा सकती है तो वही युवा सरकार अर्श से फर्श पर भी ले जा सकती है। अगर इस पर जल्दी नियुक्ति नहीं दी जाएगी तो लोग वोट का बहिष्कार भी कर सकते हैं। बोर्ड एक आलसी बैल के जैसा काम कर रही है। जब छात्र कुछ कैंपेन करते हैं तो बोर्ड का ध्यान इस पर जाता है और यह परेशानी केवल इस रेलवे की ही नहीं, लगभग सभी सरकारी क्षेत्रों की है। चुनाव का रिजल्ट आने में देरी नहीं होती है। चुनाव करवाने में कोरोना का कहर नहीं होता है। छात्रों का कहना है कि मरना तो हम छात्रों को ऐसे भी है, बेरोजगार व्यक्ति कब तक जिंदा रह सकता है। रेलवे को निजीकरण करने की कवायद शुरू की जा चुकी है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि रेलवे को निजी करने की उनकी कोई मंशा नहीं है, कोई इरादा नहीं है। तो फिर कैसे हो रही है? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में तानाशाह का यह प्रचंड रूप हमें देखने को मिल रहा है। इस चैनल के माध्यम से बोर्ड और सरकार से बस यह कहना चाहता हूं कि छात्रों की समस्या का समाधान करें, क्योंकि भूखे पेट भजन नहीं होता है। फिलहाल आज के लिए हमारे शो में बस इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल प्राइम लाइव के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।